बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ऑर्थोगोनल फंक्शंस एंड फोरियर सीरीज़। तो हमारे पास जो ऑर्थोगोनल फंक्शंस में इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे इसका नाम है ऑर्थोगोनल फंक्शन। सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, फिर फोरियर सीरीज़ को, फिर फोरियर साइन एंड कोसाइन को, फिर स्टर्नलिउली प्रॉब्लम एंड बेसल एंड लेजेंडर सीरीज़, और फिर इसके बाद इसका रिव्यू थोड़ा करेंगे। समझ गए? तो हमारे पास 11.1 एक्सरसाइज में ये पढ़ेंगे, 11.2 में ये वाले पढ़ेंगे, फिर 11.3 में ये वाले पढ़ेंगे और 11.4 में स्टर्नलिउली प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है इसी में हमारे पास है ऑर्थोगोनल फंक्शंस। तो ऑर्थोगोनल फंक्शन की तरफ देखते हैं कि हमारे पास ऑर्थोगोनल फंक्शन है क्या। समझ गए? तो चलते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है ऑर्थोगोनल फंक्शंस का। तो ऑर्थोगोनल फंक्शंस क्या है इसका डिफिनीशन करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे और इस वीडियो में करेंगे। और यहाँ सबसे पहले हम डिफिनीशन इसका करते हैं कि हमारे पास इसका डिफिनीशन क्या है, फिर एग्जांपल्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर ऑर्थोगोनल सेट्स को डिस्कस करेंगे, नॉर्म को एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स को। तो इसी वीडियो में हमारे पास ये 5 कंसेप्ट है, ये यूज़ करेंगे और इस पर एग्जांपल करेंगे। लास्ट में हम जब इस वीडियो के अख्तिताम पर चले जाएंगे तो इस पर कई एग्जांपल है वो करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है डिफरेंशियल में। समझ गए? तो हमारे पास सबसे पहले इसका डिफिनीशन आता है कि टू फंक्शन आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल ऑन इंटरवल ए बी हमारे पास कोई भी इंटरवल हो सकता है। समझ गए? तो टू फंक्शन आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल ऑन इंटरवल ए बी इफ़ हमारे पास अगर दो फंक्शन ऑर्थोगोनल होंगे तब एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 हमारे पास अगर इस इंटरवल में क्या हो, इसका जो प्रोडक्ट हो और इंटीग्रेशन के बाद इसका प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल फंक्शंस। यानी ऑर्थोगोनल फंक्शंस वो होते हैं जिसका प्रोडक्ट हम करें, प्रोडक्ट करने के बाद जो इंटरवल है इसके लिमिट्स पुट करें और हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा 0 के बराबर आता हो, तो इसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल फंक्शन। जो फंक्शन होते हैं यहाँ पर एफ ऑफ 1 जो फंक्शन है और एफ ऑफ 2 जो फंक्शन है, यानी सपोज आपने एफ ऑफ 1 फंक्शन एक्स स्क्वायर ले लिया और दूसरा एक्स क्यूब ले लिया, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसके सपोज आपके साथ कोई इंटरवल है 1 to 1 -1 to 1 है या -2 to 2 है, तो अगर इस इंटरवल में इसका जो प्रोडक्ट है और इसका इंटीग्रेशन आ जाए तो हमारे पास वो 0 के बराबर आ जाए, इसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल फंक्शन। फिर हमारे पास इसका एक नोट लिखा है कि हमारे पास इंटरवल में भी -∞ to ∞, तो ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें कि हमारे पास इंटरवल हमारे पास -∞ to ∞ हो सकता है एंड 0 to ∞ हमारे पास ये हो सकता है। एग्जांपल करेंगे कि हमारे पास सपोज आपके पास एक एफ ऑफ 1 कोई फंक्शन है, दूसरा हमारे पास एफ ऑफ 2 एक्स फंक्शन है और हमारे पास जो फंक्शन पहला दिया गया है वो इवन फंक्शन है, वो दूसरा वाला ऑड फंक्शन है और इंटरवल क्या दिया गया है -1 and 1। समझ गए? तो सबसे पहले हम एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 फंक्शन को लिखेंगे, फिर इंटरवल को लिखेंगे कि हमारे पास इंटरवल क्या दिया गया है। वही तरीका हमने कर दिया कि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ 1 फंक्शन किसके बराबर है, तो आपने देखा है कि हमारे पास वही एक्स स्क्वायर के बराबर है और एफ ऑफ 2 हमारे पास किसके बराबर है, एक्स क्यूब के। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इसके प्रोडक्ट से क्या आता है, तो देखो तो हमारे पास एक्स पावर 6 आता है। तो इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले इसको हम प्लस करेंगे तो ऐड करेंगे, इसके पावर ऐड करे हो जाएंगे ना, मल्टीप्लिकेशन में इसके पावर ऐड हो जाएंगे तो 6 आता है, 3 + 2 क्या आता है, 5 आता है। और इसका इंटीग्रल ले लो, इंटीग्रल कैसे लेंगे, तो इंटीग्रल x पावर 5 है, x पावर 5 डिवाइड बाय 5
5+1 कर दो तो हमारे पास 5+1 नीचे भी हो जाएगा, तो 5+1 कर दो यहाँ पर भी, तो ये हमारे पास x⁻6 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इंटरवल लिमिट्स हमेशा लिखना, ये कई बच्चे इसको भूल जाते हैं और फिर इसके बाद ये भी पुट नहीं करते, तो वो कहता है कि सर ये आंसर तो गलत आता है। तो ये याद रखना, लिमिट्स बहुत ही ज़रूरी है। तो -1 एंड 1 के साथ लिमिट दिए गए हैं। अब हमारे पास 1/6 जो है वो कांस्टेंट है, तो ये यहाँ ले आओ और फिर लिमिट पुट कर दो। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले लिमिट को पुट करेंगे, 1 माइनस इंटू -1 आ जाएगा। तो -1/6 किसके बराबर होता है, 1 के। 6 बार मल्टीप्लाई करो माइनस का, तो हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है। तो 1 - 1 से क्या आता है, 0। तो ये 0 हो गया, तो नीचे वाला भी 0 हो गया, समझ गए। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल भी था। अब जाते हैं हमारे पास ऑर्थोगोनल सेट की तरफ। तो ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, अ सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ हमारे पास कई फंक्शन है, θ0x इंटू θ1x एंड θ2x। तो ये हमारे पास सपोज कोई फंक्शन है, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल ऑन इंटरवल। इसको हम ऑर्थोगोनल इंटरवल ए बी में कब कहेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर सपोज θm(x) हमारे पास कोई फंक्शन है, एन बी कोई फंक्शन है, और यहाँ पर हमारे पास ए बी इंटरवल दिया गया है। तो इंटरवल, इस इंटरवल में करो, देखो तो हमारे पास यहाँ पर 2 फंक्शन दिए गए हैं, m1 फंक्शन, m फंक्शन भी है, n फंक्शन भी है। ये हमारे पास कई फंक्शन हो सकते हैं, m हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो θmx एंड θnx हमारे पास dx है, और इसका इंटरवल a to b है। तो अगर हमारे पास ये 0 के बराबर आ गया तब आएगा जब हमारे पास m ≠ n होगा। सपोज आपके साथ कोई फंक्शन है, sin x है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, cos x फंक्शन है, sin x फंक्शन है। सपोज आपके साथ ये वाला भी sin x फंक्शन है, और अगर हमारे पास ये sin nx फॉर्म में है और ये mx फॉर्म में है, अगर ये m और n नॉट इक्वल टू होंगे तो ये हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी किताब में भी दिया गया है कि ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट में भी लिखा गया है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास m और n अगर नॉट इक्वल हो तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और ये बात भी याद रखना कि हमारे पास अगर θmx ये भी कोई फंक्शन हो, और θnx dx हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 कब आएगा, कि हमारे पास m नॉट इक्वल टू n हो गए, समझ गए। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऑर्थोगोनल फंक्शन का डिफिनीशन है, ऑर्थोगोनल फंक्शन का डिफिनीशन है। तब यूज़ होगा कि हमारे पास x, आपने लिखा ना कि हमारे पास x³ फंक्शन था और एक x² फंक्शन था, तो आपने देखा कि हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट कर दिया तो हमारे पास किसके बराबर आ गया, वो हमारे पास 0 के बराबर आ गया। इसलिए हम कहेंगे कि नॉट इक्वल टू n है। यहाँ पर भी देखो वही तरीका मैंने यूज़ कर दिया कि हमारे पास नॉट इक्वल टू n हो तो हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर चलते हैं नॉर्म की तरफ कि नॉर्म क्या है। तो द नॉर्म ऑफ अ फंक्शन इज क्या होता है, तो नॉर्म ऑफ फंक्शन हमारे पास θnx कोई फंक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड, इसको हम नॉर्म कहते हैं। तो वो किसके बराबर होता है, θn इंटू n अंडर रूट हो, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास ये होता है। आल्सो इंटरवल, अगर इंटरवल में भी दिया गया हो तो फिर इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो θn स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a to b इंटरवल वही दिया जाएगा, समझ गए। और ये याद रखना θn और होल, ये याद रखना कि ये इसका नोटेशन है, किसका, नॉर्म का, ये याद रखना, ये इसका डिफिनीशन है। टेकिंग स्क्वायर, तो इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। अगर आपके पेपर में आ गया कि नॉर्म ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर होता है तो ये याद रखना कि ये इसके बराबर होता है। फिर ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, इफ अ फंक्शन है ऑर्थोगोनल सेट एन, ये हमारे पास अगर ये हमारे पास 0, इसका जो नाम हो, इसका नाम 0 के बराबर हो,
नॉर्म इसका 0 1 के बराबर हो, अगर वो ऑर्थोगोनल सेट होंगे तो इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल। तो ये याद रखना, ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऑर्थोगोनल सेट कौन से होंगे। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्थोगोनल सेट वो होंगे जिसका हम प्रोडक्ट करें और ए बी इंटरवल कोई इंटरवल हो वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो इसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल सेट। और इसका जो मैग्नीट्यूड हो यानी इसका जो नॉर्म हो वो 1 के बराबर आ जाए, इसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल सेट। तो इसके बाद हम लास्ट वाले लेक्चर में दूसरा लेक्चर के बाद हम क्या कहेंगे, इसके बाद ये वाला एक्सरसाइज भी करेंगे और इस पर जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखाऊंगा और इंशाल्लाह सारा एक्सरसाइज इसके बाद सोल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।